हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का क़ुरआन की वजह से तक़द्दुम। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र हिजरत के वक़्त 11 साल की थी और 6 साल की उम्र में यतीम हो गए थे। बदर की लड़ाई में अपने आप को पेश किया, इजाज़त न मिली। फिर उहद की लड़ाई में निकले मगर वापस कर दिए गए। जैसा कि अभी मालूम हुआ, बाज़ों ने कहा कि चूँकि समुरा और राफ़े दोनों को इजाज़त हो चुकी थी, जैसा कि पहले गुज़र गया, इसलिए इनको भी इजाज़त हो गई थी। इसके बाद से हर लड़ाई में शरीक होते रहे। तबूक की लड़ाई में बनु मालिक का झंडा हज़रत अम्मारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लेकर हज़रत ज़ैद को दे दिया। अम्मारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फ़िक्र हुआ कि शायद मुझसे कोई गलती सादर हुई या कोई वजह नाराज़ी पेश आई। दरियाफ़्त किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी कोई शिकायत हुज़ूर तक पहुँची? इरशाद फरमाया, ये बात नहीं, बल्कि ज़ैद कुरान शरीफ तुमसे ज़्यादा पढ़ा हुआ है। कुरान ने उसको झंडा उठाने में मुक़द्दम कर दिया। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आम मामूल था कि फ़ज़ाइल में दीन के एतबार से तरजीह फरमाते थे और आज दुनिया के एतबार से तरजीह दी जाती है। यहाँ अगरचे लड़ाई का मौका था और कुरान शरीफ के ज़्यादा पढ़े हुए होने को इसमें कोई दखल नहीं था, इसके बावजूद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान पाक की ज़्यादती की वजह से झंडे के उठाने में उनको मुक़द्दम फरमाया। अक्सर चीज़ों में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका लिहाज फरमाते थे, हत्ता कि अगर कई आदमियों को किसी ज़रूरत से एक कब्र में दफन फरमाने की नौबत आती तो जिसका कुरान शरीफ ज़्यादा पढ़ा हुआ होता था उसको मुक़द्दम फरमाते थे, जैसा कि ग़ज़वा उहद में किया। चूँकि कुरान ने इंसानियत को राह दिखाई है, कुरान इंसानियत का मुहसिन आज़म है। तक़द्दुम कुरान की वजह से किया जाता है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ, ये जितने दुनिया वाले लोग हैं, आप काटन का सूट देखकर, हाथ में कार की चाबी देखकर नंबर दिया करते हैं, ऐसा ना किया करें। सर की पगड़ी और चेहरे की दाढ़ी को सामने रखकर करेंगे। अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ, आपके इस एक अमल की वजह से, एक पर्ची जो किसी आलिम दीन को सुन्नत की वजह से आपने जो उसे इज्जत दी, इसकी वजह से आपकी बख्शिश हो सकती। जिहदे कोल 2 वड्डे मोबाइल हो, नाल एक हाथे चाबी फड़ी होवे, ताज़ा ताज़ा शेव की होवे, फेयर एंड लवली ला के आया होवे और बालों में जेल लगी हो, उसको मुक़द्दम किया जाता है। ये बताना, अल्लाह तो देख रहा है ना भाई, हम सब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि लौट कर तो उसी के पास जाना है। फिर अल्लाह बताएगा किसे मुक़द्दम करना चाहिए था, किसे नहीं करना चाहिए। जहाँ तक आपसे हो सके ऐसा मामला पेश आए, अहले इल्म, हाफ़िज़ कुरान, चाहे कपड़े कैसे क्यों ना, अगर पता ये हाफ़िज़ कुरान है, उसे पहले फ़ारिग करें, उसे तक़द्दुम रखें, उसे फ़जीलत दें, अहमियत दें। आप कितने वाक़यात आप सुन चुके हैं, मैं सुना चुका हूँ, छोटे आमाल लगते हैं बज़ाहिर, जो उसने इस नीयत से किए भी नहीं, लेकिन अल्लाह को इतने पसंद है, कहा जा मेरे बंदे, तूने फ़लाने के साथ ये किया था, मैंने तुझे माफ़ कर दी। जन्नत हासिल करना चाहे मुश्किल कोई नहीं, बात समझ में आ रही, और न करना चाहें तो आसान कोई नहीं। अल्लाह को बड़े अमाल नहीं, छोटा अमल हो खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए, हाफ़िज़ कुरान का तक़द्दुम। और हमारा मुआशरा आप देखें, जहाँ पर भी उलमा का तो आखिरी दर्जे में गिना जाता है। वल्लाहिल अज़ीम, मलंग को इतनी अहमियत दी जाती है कि मलंग के मुकाबले में आलिम दीन खड़ा हो तो लोग मलंग को मुक़द्दम रखें कि अल्लाह लोग बंदे ने। एक पहुँची हुई सरकार, ये दरवेश है, वो दरवेश नहीं है, ये कोई और बला है, ये अल्लाह रसूल का दुश्मन है, दीन का दुश्मन है। जिसे पाकी नापाकी का पता नहीं है, वो कैसा दरवेश हो सकता है? मैं तो इसको कहूँगा, वो पंजाबी में कहते हैं ना, नैश है, नैश, दरवेश नहीं है, नैश है। इसने बेड़ा गर्क किया हुआ, सुन्नत रसूल कहीं पर भी नज़र नहीं आती। अहले इल्म को मुक़द्दम रखना, दीन वालों को। उम्र का लिहाज का भी फ़र्क है। आपके पास रश लगी है, आप ऐसी जगह पर हैं, तो जो उम्र के लिहाज से बड़े हैं, जो ज़्यादा देर खड़े नहीं हो सकते, आप उन्हें पहले भुगताएं। कोई एतराज़ कहें अगर इस जगह पर आपका वालिद खड़ा होता तो आप क्या सोचते? उसे मुक़द्दम करें। जो जवान हैं उनको क्या आप सब्र करें। मेरे आका ने फरमाया, जो बड़ों का एहतराम नहीं करता, छोटों पर शफ़क़त नहीं करता, उलमा की कदर नहीं करता, फलैसा मिन्ना, उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। इतने बाबियां तिक्के देंदे ने, या अजीज़ भट्टी में देखें,
एक डॉक्टर कहता है नीले शीशे वाली बिल्डिंग है, वो बेचारी वहाँ जाती है, कहता नहीं वो परली बिल्डिंग है, फेरा दे दे के आखिर में जब उसे जगह का सही पता चल जाता है, टाइम ख़त्म, डॉक्टर उठ के जा चुका हो। ऐसे घुमाते हैं। क्यों? उनके साथ कोई नौजवान नहीं होता जो उनको प्रॉपर गाइड कर सके। इसलिए ये चीज़ें, ये तालीमात नबी किसके लिए हैं भाई? हमारे लिए है ना, जो मुसलमान हैं उनके लिए है। तो जब तालीमात नबी का हमें पता नहीं होगा तो हम कैसे एक दूसरे के इज़्ज़त का ख्याल रखेंगे? इसलिए अहले इल्म को, बड़ी उम्र वालों को फ़ौक़ियत देना हम में से हर एक की ज़िम्मेदारी है। उनका अदब करना, एहतराम करना हम में से हर एक के ऊपर लाज़म है। और बच्चों पर शफ़क़त करना, उन्हें उस रवैये से नहीं भगाना जिस तरह बाज़ बंदे गालियाँ देकर बच्चों को भगाते हैं, उससे नफ़रत पैदा होती है। प्यार मोहब्बत के साथ, जहाँ डांटने की ज़रूरत पड़े वहाँ डांट देना, लेकिन बच्चों के साथ प्यार करना। क्यों? इन बच्चों के साथ जब आप प्यार, बाज़ बाबे ऐसे होते हैं, हमने मसाजिद में देखे, बच्चे होंगे ना डांग फाड़ के पीछे लग जाते हैं, वो बच्चे मसीती नहीं होंगे। अगर वो हरकत कर रहा है प्यार मोहब्बत से समझाओ। कितनी दफ़ा बच्चे आए प्यार मोहब्बत से समझाए और ठीक है, अगर डांग पकड़ कर कारी साहब लग जाए ना, कभी भी नहीं होना। और तबलीग वाले भी लाएँ कर कारी साहब डांग फाड़ के साढ़े पीछे लग गया, ऐसा नहीं होना। ये जहन होता है फिर बाद में। इसलिए बच्चों के साथ प्यार, ताकि वो आपसे मुतनफ़र ना हो, मस्जिद मदरसे से मुतनफ़र ना हो, दाढ़ी पगड़ी से मुतनफ़र ना हो। और फिर बड़ों का अदब व एहतराम करना। बड़ों की दो किस्म, मौलाना अब्दुल्लाह दरखास्ती रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, बाबों की दो किस्में, बाज़ बाबे जमाली होते हैं, बाज़ जलाली होते हैं। बाज़ बाबों के साथ जितना मर्ज़ी करो लेकिन वो हंस कर वो गुजारा करते हैं, और बाज़ बाबे थोड़े ऊंच नीच हो जाए फिर वो नहीं बंदे इमाम साहब, मौलवी साहब, कारी साहब जोड़ जाते, तो बर्दाश्त करना होता है। ये बर्दाश्त का हुक्म किस लिए? अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद कर रहा है। क्यों? सब्र उसी पर किया जाता है ना कि कोई सामने नागवार बात हो तो सब्र करो, कोई गलत बात पेश आए तो उस पर क्या करो, अपने आप को कंट्रोल करो। मेरा आका ने फरमाया पहलवान वो नहीं जो गुस्से में दूसरे को पिछाड़ दे, गिरा दे, वो पहलवान तो वो जो गुस्से को कंट्रोल करे, अपने आप को काबू में रखे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे पर थूका जा रहा है, गुस्सा कंट्रोल। नबी के गर्दन में चादर डालकर यूं मरोड़ा गया, लेकिन नबी ने बदला नहीं लिया। पाँव मुबारक में कांटे बिछाए गए, बदला नहीं लिया। दंदाने मुबारक शहीद साहबी कहता है या रसूलल्लाह अब तो बद्दुआ कीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया या अल्लाह इन्हें हिदायत अता फरमा। यह है गुस्से को कंट्रोल करना। पत्थर मार मार कर लहू लहान, या रसूलल्लाह अगर आपकी इजाज़त दो पहाड़ों को मिलाएं तबाह कर दें। भाई गुस्सा कितना सख्त है, देखे ज़रा मंजर कशी करता हूँ। आखिरी बात, पानी तक का नहीं पूछा, बैठने तक का नहीं कहा गया, साफ साफ मुंह पर सुनाई, बच्चे पीछे लगा दिए, औबाश लड़के गालियां देते, नबी को पत्थर मारते, शहर से बाहर निकाला। इतने में फरिश्ता आकर कहता है दसो मेरे तो आड़े जा कोई होंदा तो थे की होना सी, फिर असा तो कहना सी इन्ना दी 7 ने 107 नस्ला याद रखन या अल्लाह एहो अज़ाब कल। लेकिन कुर्बान जाएं उस रहमतुल्लिल आलमीन पर जिसने हाथ उठाकर कहा अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यालमून, या अल्लाह मेरी इस कौम को हिदायत अता फरमा, ये नासमझ हैं, इनके बड़े नासमझ हैं, आने वाले जो हैं वो समझदार पैदा होंगे। फिर वही हुआ, हज़रत उमर जैसे, हज़रत अबू बकर जैसे, हज़रत अली जैसे, हज़रत उस्मान, हज़रत मुआविया, तलहा, ज़ुबैर जैसे ऐसे इंसान आए कि जिनकी इबादत पर और जिनके ईमान पर आसमान के फरिश्ते भी रश्क किया करते थे। तो अल्लाह हमें अपने गुस्से को कंट्रोल करने की, अहले इल्म को फ़ौक़ियत देने की, अहमियत देने की और उनकी कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और किसी भी दर्जे में अल्लाह हम सबको बेअदबी से महफूज़